हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 5 लेसन नंबर 2 लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। ये पोएम है हमारे पास। हमने पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 ड्रीमिंग ऑफ द डाउन वॉल कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड मीनिंग। पहले है हमारे पास अबाइसेस। इसका मीनिंग हमारे पास अ चेस्ट और जॉग सो डीप दैट इट्स एक्सटेंट इज नॉट विजिबल। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांट, द मेन फोर्स ऑफ समथिंग। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉस, वेस्ट और इम्प्योर मैटर, वर्थलेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फोर्थ वर्ड इनडिफरेंस। इसका मीनिंग है हमारे पास एपैथी, अनकॉन्सर्न। इट इज ऑल माई आंट, इट इज ऑल सेम टू मी। लीश, अ स्ट्रैप, चेन और rope used to control the animal it is attached to, especially a dog or hound. Quarry, somebody or something that is chased or hunted by another. Slovenly, untidy, 60 and tall, इसके हमारे पास 3 मीनिंग है। अब हम करेंगे अपनी पैराफ्रेजिंग। सबसे पहले हम इसके पोइट को देख लेते हैं। इसका पोइट क्या नाम है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। अब हम अपने इसकी पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस शुरू होता है When will the bell ring and end this Venus? How long have they tugged the leash and strained apart? My pack of unruly hounds, I cannot start them again on a quarry of knowledge that hate to hunt. I can howl them and urge them no score. फर्स्ट सेंटेंस है कि हमारे पास पैराफ्रेजिंग है ये इसकी पैराफ्रेजिंग है। द पोएट स्टार्ट्स द पोएम विद द क्वेश्चन आस्क्ड टू हिमसेल्फ दैट व्हेन विल द बेल रिंग एंड विल एंड दिस टाइड डे। पहले हमने थोड़ा सा रेफरेंस दिया इसके बारे में कि इस पोएम में, इस सेंटेंस में पोएट क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पोएट सेज दैट आई एम रियली टायर्ड एंड इट्स बीइंग लॉन्ग। आई एम पुलिंग द चेन दैट इज रियली क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन माई माइंड। These things are testing me. My students are like a wild dog. I cannot force them to gain knowledge, so cannot quarry them because they hate to gain the knowledge. I cannot pull something hard and no more force them and will ignore them. सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास नो लॉन्गर से लेकर आई कैन नॉट सी तक। सारे सेंटेंसेस हमारे पास तकरीबन 5 लाइन्स के हैं, लेकिन सेकेंड सेंटेंस जो है वो 6 लाइन्स का है। इसकी पैराफ्रेजिंग है ये हमारे पास। इसमें भी हमने पहले रेफरेंस देना है कि इस सेंटेंस में पोइट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। Here the poet decided that he will gather his remaining strength and energy to make the last attempt of teaching the non-serious students. पोइट डिसाइड कर रहा है कि दैट ही विल गैदर हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ। वो गेस कर रहा है कि उसके पास कितनी एनर्जी, कितनी ताकत बच गई है टू मेक द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ टीचिंग, कि उसकी आखिरी अटेम्प्ट टीचिंग की द नॉन सीरियस स्टूडेंट। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, जो उसकी बातों पे गौर नहीं करते, उनको पढ़ाने के लिए उसकी लास्ट अटेम्प्ट। ही डिसाइडेड टू गिव देम पनिश। उसने फैसला किया है कि वो उनको सजा देगा एंड इंसल्ट ही स्टूडेंट, और उनकी बेइज्जती करेगा टू चेंज देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। नाउ आई कैन नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ इट, और या द पोएट सेज दैट आई कैन नॉट बियर द लॉस ऑफ हिम नाउ। वो सोचता है कि मैं अपनी एनर्जी इन पर ज़ाया नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं डू नॉट वैल्यू हिज हार्ड वर्क। वो इसकी मेहनत को कोई वैल्यू नहीं देते, बेकार चली जाती है सारी इसकी मेहनत, वो बिल्कुल भी गौर नहीं करते। द पोएट कंप्लेन्स दैट मैनी बुक्स, पोएट ने कंप्लेन की है कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, नियरली 60 इन नंबर्स, 60 तक, आर लेइंग स्कैटर ऑन द टेबल, वो टेबल पे फैली होती हैं, ठीक है। दीज बुक्स आर फुल ऑफ अनटाइडी एंड ब्लॉटेड पेज। ये बुक्स होती हैं, ये खाली पेजेस की होती है। विथ नेक्स्ट हमारा इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है विथ केयरलेस राइटिंग, और बहुत खराब, बुरी, केयरलेस, कि उसकी कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र राइटिंग उनकी होती है। दैट दे ऑफर्ड मी, जो मुझे वो दिखाते हैं। द पोएट सेज दैट
The poet says that I am feeling sick of checking such work and wonders that what good it's being to him as to the student. ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों सेंटेंसेस में कवर हो गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बेशक इसको अलग-अलग करके कर सकते हैं। मैंने इकट्ठी इनकी पैराफ्रेजिंग की है और ये बहुत आसान रहता है। तीनों जितने भी सेंटेंस है ना, तीनों वो इकट्ठे याद हो जाते हैं। लेकिन ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोग इसको सेपरेट कर लें, मर्जी आप लोगों की। मैं इसकी पैराफ्रेजिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। Here the poet saying whether he should use the last strength of his life and burn his soul in the teaching careless students as who do not care for his efforts. The poet says that I will take my last energy of my life to feed. Okay, next है my spirit and set my determination on the fire so that it will be burned anyway. ये हमारे पास काट है। Away everything that stand in the way. The students are careless and show no interest. Their insults hurt the poet and feel like heavy punishment. यहाँ तक हमारा थर्ड स्टैंजा कवर हो गया। ओके, आगे फोर्थ स्टैंजा। The poet says that he will not waste his energy on such useless work. The poet feels it does not matter to him whether wrong the student do. The poet feels there is no use in his teaching or in the student learning. ये देखिए, इस जगह पे हमारा ये स्टैंजा 4 खत्म होते हैं। आगे स्टैंजा 5 है। The poet says that it does not matter if the student and can or cannot write, यहाँ से लेकर एंड तक। ये देखें, hopeless yet people accepted him to care and try his best. स्टैंजा 4 हमारा खत्म हो गया। अब स्टैंजा 5 हमारा खत्म हो गया। स्टैंजा 6 की बारी। ये स्टैंजा 4 है हमारे पास, I do not से लेकर wait for the bell तक। The poet says that he will not care and students also do not care. So he thinks it is better to save and keep his energy and let them keep theirs as well. He feels that there is no need to fight or argue with them. In the end, he decided to simply wait for the bell to ring. पैराफ्रेजिंग हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज ए और बाकी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द रीडिंग सेंस।